नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। फाइनली बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट थे जो इंतजार कर रहे थे 66 बीपीएससी के नोटिफिकेशन का, वो आ चुका है। बीपीएससी ने आज ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जारी कर दिया है। जी हाँ, इंतजार खत्म हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या जो सबसे बड़ा मुद्दा था उम्र में कंसेशन का, उसको दिया गया है या नहीं दिया गया है, सीटें कितनी है, आवेदन आपको कैसे करना है, कब से करना है, कौन सी सीट को सिलेक्ट करना है, हर एक चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो देखिए, आप लोग के सामने ये 66वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है, बीपीएससी के द्वारा अभी जारी किया गया है। इसमें सारणी 1, यहाँ पे आपको सीटों का विवरण दिया गया है। जरा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सीट है आपको पुलिस अधीक्षक का, यानी कि डीएसपी का सीट है। और इसके सीट कितने हैं तो यहाँ पे देखिए, टोटल 34 सीट है, जिसमें कि 8 आपको आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को दिए गए हैं। और इसी 34 में आपको सारा आरक्षण का मतलब ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी और जितने भी हैं सबको इसी में फॉलो करना है। उसके बाद सीधा आपको जिला समादेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा के अंतर्गत आ गया। तो सीधा सा देखिए कितना बड़ा इस बार ड्रॉबैक है, कितना बार एसडीएम का एक भी पोस्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एसडीएम का कोई भी पोस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा सैड न्यूज है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कभी कभी होता है किसी भी वैकेंसी में आपको एसडीएम के पोस्ट नहीं होते हैं। जैसे कि इससे 2 साल पहले वाला जो वैकेंसी था उसमें बहुत ज़्यादा थे एसडीएम के पोस्ट, लेकिन इस बार इसमें एसडीएम के पोस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएसपी के पोस्ट हैं, और वो 34 की संख्या में है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी है यहाँ पे। उसके बाद आपका है काराधीक्षक का है, राज्य कर आयुक्त का है, उसके बाद अवर निर्वाचन पदाधिकारी का है, राज्य नियोजन पदाधिकारी का है, एक पदाधिकारी का है, बिहार प्रोबेशन ऑफिसर। ये प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है ना, जेलों में मतलब जो नियुक्त होते हैं, जेल अधिकारी के रूप में पीओ बनकर आते हैं। उसके बाद है आपका अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, ठीक है ना, तो परिवहन विभाग में ही भी है यहाँ पर। और ये कितने हैं सीट, तो यहाँ पे आपको 30 सीट हैं, ठीक है। नगर कार्यालय पदाधिकारी हैं यहाँ पे, और आपको आपूर्ति निरीक्षक, ठीक है, और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी यहाँ पर 51 सीट है। राजस्व अधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार अधिकारी 66 पदाधिकारी हैं, 66 सीट है यहाँ पे। और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये जो 162 सीट हैं। तो कुल मिला के जो कुल रिक्तियों की संख्या है 562 है, यानी कि 550 सीट है। तो 550 सीट है, और इसमें आपको मुख्य रूप से डीएसपी के 48 सीट हैं। तो चलिए, कुल मिला के अभी का जो स्थिति यही है। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया है कि उपयुक्त वर्णित सेवाओं संपर्कों में रिक्त पदों की संख्या अधियाचना विभाग से प्राप्त संशोधन होने पर घट बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे और कुछ इसमें ऐड हो भी सकता है सीट, या इसमें कम भी हो सकता है, तो ये एक चीज़ है। लेकिन अभी के हिसाब से आपको इसमें एसडीएम के पोस्ट नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक सैड ड्रॉबैक है। चलिए, उम्र सीमा की बात की जा रही है। बहुत दिनों से एक तरह सा गॉसिप चल रहा था कि एज में रिलैक्सेशन की बात चल रही है, तो लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी खबर जो है कि एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये भी एक तरह से अब साबित हुई। यहाँ पे देखिए, दिनांक 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त 2020 को आपको कट ऑफ तय किया गया है। न्यूनतम उम्र आपको 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, अधिकतम आपको 37 वर्ष। अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 40 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 42 वर्ष। तो कुल मिला के एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एज आपको जो पहले वाले हैं उसी के आधार पर इसको भी फॉलो किया जा रहा है। फॉर्म भरने का जो तिथि जो कब से चालू होगा उसके बारे में जरा देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश जो है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको 28/9 यानी कि 28 सितंबर से चालू होगा, और अंतिम तिथि आपको 20/10/2020 है, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 को फॉर्म भराना खत्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। आपको पता है कि फॉर्म भरने में आपको 3 तरह के चरण से गुजरना होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद उसके 24 घंटा के बाद आपको फॉर्म पेमेंट करना होता है। फिर उसके बाद 24 घंटा के बाद आपको फॉर्म भरना होता है। तो एक 3 दिन का यहाँ पे प्रक्रिया होता है। आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा का सारा चीज़ सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चेक कर लीजिएगा, और तब जाके अच्छे से आप उसको फॉर्म भरिएगा। सारा का सारा निर्देश है आपको कैसे भरना है यहाँ पे। और अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि इसका जो सिलेबस क्या है। इस सिलेबस की बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस बार नहीं बदला है। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि सिलेबस जो है आपको ओल्ड यानी कि पुराने पैटर्न पर ही है। यहाँ पर सीसेट लागू नहीं किया गया है, तो यहाँ पर एक रिलैक्स की बात है। 150 प्रश्न होंगे पीटी में। और देखिए, इसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का जो मतलब पोर्शन होगा, कहाँ से इसको चूज किया जाएगा। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, करेंट्स, तो आपको करीब 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास था, बिहार के इतिहास का प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख औद्योगिक प्रभाग, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण नदियाँ, ठीक है।
और भारत राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार का अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाले प्रश्न। सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाले जो प्रश्न होते हैं ना वो 10 होते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग के होते हैं। तो वो मुख्यतः या तो 2-3 प्रश्न आपको बन जाते हैं, बाकी प्रश्न आपको तुक्का से ही उसको मार के आते हैं। तो 140 प्रश्न आपको इस तरह के होंगे जो आपको बाकी मतलब मैथ रीजनिंग को छोड़ के होंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैं मुख्य रूप से बता दूं, जो एग्जामिनेशन की जो तैयारी करने वाले हैं, जो खासकर फ्रेशर हैं उनके लिए, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री महत्वपूर्ण होता है, आधुनिक भारत, उसके बाद आपको पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल ये महत्वपूर्ण होता है, और साइंस पोर्शन आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब चीज़ करने के बाद आपको जो जीएस होता है, जीएस से आप करंट से आपको 20-25 पूछेंगे, और बिहार से भी आपको 20-25 पूछेंगे। तो ये इसका पूरा का पूरा मॉड्यूल होता है। अब आते हैं एक और चीज़, जो विषय, आपका विषय का चुनाव अभी ही करना होता है, ठीक है ना। तो आप कौन से विषय करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका विषय कोड यहाँ पे दिया गया है। कृषि विज्ञान है, पशुपालन है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग है, भूगोल, इतिहास, ये सब है। मुख्य रूप से आपका जो भी मेंस के लिए यहाँ पर आप विषय सिलेक्ट कीजिएगा, वो आपके जॉनर का, आपके फेवर का होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी अभी प्रेफर कर रहे हैं और ज्योग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट बहुत हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से LSW में रिजल्ट थोड़ी से गड़बड़ा रहे थे कंपेरिजन टू प्रीवियस और 3-4 साल पहले। तो अभी LSW में थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था रिजल्ट। तो आप लोग देख लीजिए, पूरा आप एनालाइज कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, फिर आपको उस आधार पे अपने विषय का यहाँ पे चयन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते हैं, विषय खासकर किस सब्जेक्ट को आप जाते हैं, यदि आपका दिमाग क्लियर है, माइंड क्लियर है, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। यदि आप फ्रेशर हैं तो इस चीज़ को जरूर कर दीजिए कि आप किस विषय को चुनना चाहते हैं, LSW को चुनना चाहते हैं, पॉलिटी को चुनना चाहते हैं, या आपका जो ग्रेजुएशन का विषय है उसको चुनना चाहते हैं। तो इन चीज़ों पर जब आपका माइंड क्लियर हो जाए, और फिर आप सारे प्रोसेस में जा सकते हैं। तो यही है कुल मिला के। अभी ये नहीं देखना है कि SDM का पोस्ट आया कि नहीं है, बल्कि ये देखना है कि चलिए वैकेंसी आ गया है, यही बहुत बड़ी बात है। चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले 550 के आसपास सीटें हैं। अभी आपको जाइए, फॉर्म भरना है, फॉर्म 28 तारीख से भरा जाएगा, उससे पहले आप सारी की सारी तैयारी पूरी कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।